हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्पेशल लाइट माइक्रोस्कोपी। स्पेशल लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, पहले भी मैंने वीडियो में बता चुका है आपको। जो हमारा माइक्रोस्कोपी टॉपिक है उसमें डिस्कशन हो चुका है हमारा स्पेशल लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो आज हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लाइट माइक्रोस्कोपी है उसका यूज़ हम लैबोरेटरी के अंदर करते हैं। आप किसी भी सेल्स टिश्यू को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में। आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर आपको सबसे फर्स्टली क्या होता है, उसका जो डायग्राम होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको दिखता है, वो प्रेजेंस और एब्सेंस दिखती है उसकी आपकी। बेसिकली जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो स्टेन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो बेसिकली बैकग्राउंड को स्टेन करने के लिए और स्पेसिफिक बैक्टीरिया या फिर वो उस थिंग को स्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टेनिंग हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देन हम आज पढ़ने वाले हैं लाइट माइक्रोस्कोपी। इसका इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स कि माइक्रोस्कोप्स आर इंस्ट्रूमेंट डिजाइन द प्रोड्यूस मैग्नीफाइड विजुअल एंड फोटोग्राफी इमेज टू ऑब्जेक्ट टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई। क्या है फ्रेंड्स कि आप छोटे से छोटी चीज़ को भी माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, जो आप आँखों से नहीं देख सकते। जैसे कि फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, एक फोटोग्राफिक इमेज शो करता है आपको, ठीक है, इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। द माइक्रोस्कोप मस्ट accomplish three tasks. Produce a magnified image of this specimen, separate the details in the image, and render the details visible to the human eye or camera. बेसिकली इसके तीन वर्क्स हैं, टास्क होते हैं। सबसे पहले मैग्नीफाई करता है इमेज को, स्पेसिमेन को, एंड देन इसका सेपरेटली डिटेल जो है वो इमेज के थ्रू आपको शो होता है, एंड जो रेंडर डिटेल है इसकी, जो विजुअल है, जो ह्यूमन आई और कैमरा है, इसमें आपको शो होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर सुटेबल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ स्टेन प्रिपरेशन। स्टेन प्रिपरेशन के लिए क्या है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है हमारा वो सूटेबल होता है, ठीक है। फॉर सम अदर स्पेशल कंडीशन वी नीड स्पेशल माइक्रोस्कोप लाइक डार्क ग्राउंड, फेस कॉन्ट्रास्ट, पोलराइजिंग एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। काफ़ी सारे ऐसे माइक्रोस्कोप है फ्रेंड्स, जो अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग माइक्रोस्कोप बनाए गए हैं, ताकि आप अलग अलग तरीक़ों से सेल्स को या फिर कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल्स को, स्पेसिमेन को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन। डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो आपको डार्क ग्राउंड का मतलब क्या है, डार्क ग्राउंड का मतलब है कि बैकग्राउंड। सपोज कीजिए कि ये आपकी स्लाइड है, यहाँ पे आप इस ग्राउंड में सेल देख रहे हैं, ठीक है। ये जो स्पेसिमेन है वो कुछ यूँ दिखेगा और बाकी बैकग्राउंड जो है वो आपको डार्क दिखेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बीच में जो स्पेसिमेन है उसमें कौन से बैक्टीरियल सेल्स हैं। कंडीशन अराइज व्हेन स्पेसिमेन नीड टू बी विजुअलाइज एज अनस्टेन और लिविंग सेल्स। तो इसमें क्या होता है डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन में कि जो विजुअलाइजेशन होती है अनस्टेन्ड और लिविंग सेल्स की। तो अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स क्या होता है कि जो बैकग्राउंड है उसके अलावा जो सेल्स हैं वो अनस्टेन्ड होगी, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है फ्रेंड्स इसका डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन का। डार्क ground microscopy prevent direct light from entering the front of the object. Only light which enter is which gets reflected off or refracted diffracted by the specimen, thus making them appear bright in a dark background. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप होता है वो डायरेक्ट लाइट को प्रिवेंट करता है। कैसे? जब वो डायरेक्ट लाइट जाती है उसके ऊपर, स्पेसिमेन के ऊपर, एंटरिंग फॉर द फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर डायरेक्ट जो लाइट आती है उससे क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। और जो लाइट होती है ओनली एंटर होती है और रिफ्लेक्ट होती है, डिफ्रैक्ट होती है और स्पेसिमेन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक ब्राइट लाइट, तो ब्राइट इन अ डार्क बैकग्राउंड। तो डार्क बैकग्राउंड के अंदर जो स्पेसिमेन है वो ब्राइट नजर आता है, ठीक है, वो हमें अलग से दिखता है, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें कौन सा स्पेसिमेन है और बैकग्राउंड पूरा डार्क रहे, ठीक है। जैसे कि आप एक बंद कमरे में एक टॉर्च की लाइट जलाते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से प्लेस पे टॉर्च चल रहा है। दैट्स वाई ये क्या होता है कि ये सेम उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये स्टेज है, ये कंडेंसर लेंस है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ से जो लाइट है वो पास आउट होती है एंड यहाँ पर जो कंडेंसर लेंस है, यहाँ पे कंडेंसर लेंस होता है एंड देन यहाँ पर जो है स्टेज होगी, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे स्लाइड रखी होती है एंड देन क्या होता है इमेज हमें शो होती है, ठीक है। स्कैरेटेड जो है वो लाइट स्कैरेटेड होती है इसके ऊपर और इमेज हमें शो होती है। सो इन डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन नो डायरेक्ट रेज एंटर द ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट रेज जो है वो एंटर नहीं होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सो ओनली स्कैरेटेड रेज फ्रॉम द एज ऑफ स्ट्रक्चर इन द स्पेसिमेन फ्रॉम द इमेज। तो जो बेसिकली जो स्कैरेटेड लाइट होती है, जो फैली हुई लाइट्स होती हैं, वो जो उसकी एज होती है, ठीक है, वो स्पेसिमेन के ऊपर उस वो इमेजेस हमें शो होती है। तो डायरेक्ट लाइट जो है वो नहीं पड़ती, जैसे कि आपने लाइट दी और डायरेक्ट वहीं जाके पड़ा, नहीं, वो क्या होती है स्कैरेटेड हो जाती है, फैल जाती है। सो यूजेस ऑफ डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, इसके यूजेस क्या हैं? यूजफुल फॉर फ्लैजिलेट सेल सस्पेंशन, फ्लो सेल टेक्निक्स, पैरासाइट्स, ऑटो रेडियोग्राफी एंड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। तो इसमें ना इसके यूजेस होते हैं। डिसएडवांटेज भी है फ्रेंड्स इसके। रिजोल्यूशन इज inferior to bright field microscope, does not reveal internal details। तो इसका जो रिजोल्यूशन है इसमें इंटरफेयर आता है जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होते हैं। रिजोल्यूशन इंटरफेयर होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में, और जो रिवेल इंटरनल डिटेल्स होती है वो जो इंटरनल डिटेल्स होगी, जैसे कि सपोज कीजिए जो माइक्रोस्कोप है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, उसमें जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें आप इंटरनल जो डिटेल्स है वो रिवील नहीं कर पाएंगे। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। सो फ्रेंड्स अगर किसी सपोज कीजिए कि जो हमारा डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी है उसके अगर एडवांटेज भी हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें ही प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसके लिए आपको अलग-अलग चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है और कई सारी डिटेल्स हैं जो आपको उससे नहीं मिल सकती। सो फ्रेंड्स हमारा जो स्पेशल लाइट माइक्रोस्कोपी है वहीं पे फिनिश होता है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।